चलो यार। सो बच्चों, CMA इंटर हमारा डिप्रिसिएशन टॉपिक चल रहा था। डिप्रिसिएशन टॉपिक के अंदर में मैंने आप लोगों को डिप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट से लेकर के उसकी SLM और WDV मेथड का फॉर्मूलाज और उसके लिए सिंपल एग्जांपल साथों साथ अपने मॉड्यूल का देखो लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन करवाया था, ये वाला, और एक आपका ये क्वेश्चन था जहां पे एक से ज्यादा एसेट्स थी और हमने ऑलरेडी ये वाला क्वेश्चन कर लिया, मैंने लिखवा करके दिया था, राइट। और साथों साथ एक ये वाला क्वेश्चन किया जहां पे आप लोगों को मल्टीपल मशीन्स थी, है ना, मल्टीपल एसेट्स परचेस किया और अलग अलग समय पे सेल किया, एंड एट द टाइम ऑफ सेल यू हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। इसके पहले के लेक्चर तक मैंने ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व करवा के लिया था। देखो 80,000 का आपका मशीन था, दिख रहा है सभी को, सबसे पहला वाला जो मशीन था। उसके बाद में एक और मशीन परचेस किया 40,000 का। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने लिखवा करके दिया था पूरा, राइट। CMA इंटर आप लोगों का सिलेबस 2022 डिप्रिसिएशन टॉपिक का आज का अपना लास्ट लेक्चर है, जहां पे हम लोग ये देखने वाले हैं कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट अगर बनाया तो आप लोगों को कैसे क्या करना है, राइट। एंड एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी आज बनाएंगे। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये लेक्चर में अपना डिप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद हम लोग अगेन नया वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये वाला मैंने करवा के दिया था, आप प्लेलिस्ट के अंदर में जाकर के ऑलरेडी पिछले वाले लेक्चर में देख सकते हो। यहां तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, अब हम लोग यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमने पूरा एनालिसिस किया था, लिखवा करके दिया था एनालिसिस में हर एक चीज कैसे आएगी, कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, या फिर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये प्रॉफिट कैसे आया, ये लॉस कैसे आया, या फिर ये प्रॉफिट कैसे आया, ये सारी चीजें हमने डिटेल में समझी थी। साथों साथ हमने मशीन अकाउंट भी बना लिया था, राइट। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आज हम लोग एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अपना डिप्रिसिएशन टॉपिक इसी के साथ साथ में खत्म हो जाएगा। सो CMA इंटर फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डिप्रिसिएशन वाला हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो सब लोग अच्छे से ध्यान देना। आप लोगों की मॉड्यूल का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। इसके अंदर में एसेट अकाउंट, एसेट डिस्पोजल अकाउंट और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये तीनों भी चीजें प्रिपेयर करना है, एसेट डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो सब लोग अच्छे से ध्यान देना बेटा, सारे बच्चे आ जाओ। SN कंपनी परचेज अ मशीन for rupees 1 lakh on 1121. Another machine costing rupees 1,50,000 was purchased on 1/7/2022. So please ध्यान दे दो सारे बच्चे अच्छे से, आ जाओ बेटा। ऑन 31 December 2023 मशीनरी परचेस ऑन 1121, यानी इसमें से जो मशीन परचेस किया था 1 January 2021 को जो मशीन परचेस किया था उसमें से वॉज सोल्ड फॉर ₹50,000, उसमें से एक मशीन हमने बेच दिया 50,000 में। अब ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे एसेट परचेज भी किया है, सेल भी किया है। सेल किया तो आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये पूरी स्टोरी जो इन्होंने बताई उस स्टोरी को हम लोग सबसे पहले एक चार्ट के अंदर में लिख करके आप लोगों को जो जो अकाउंट बनाने के लिए बोला है वो सारे अकाउंट में बना करके दिखाऊंगा। आगे बोला है कंपनी प्रोवाइड्स डिप्रिसिएशन एट 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड, कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन 31 December एवरी ईयर। ध्यान देना, आगे बोला प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट, मशीन डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये आप लोगों को सब बनाने के लिए बोला है ना। सारे बच्चे अच्छे से ध्यान दो बेटा, आ जाओ। सो मैं यहाँ पे स्टोरी पढ़ लेता हूँ, ये स्टोरी के हिसाब से पूरा एक चार्ट बना लेता हूँ। सबसे पहले क्या बोला बेटा, 1 लाख का मशीन परचेस किया था 1/1/2021 को। सो 1/1/2021 को मशीनरी परचेज 1 lakh, machinery purchased 1 lakh rupees. Another machine costing rupees 150 was purchased on 1 July 2022. अब ये तो अगले साल चले गए, ईयर एंडिंग 31 December है, और ये जो डेट है नेक्स्ट मशीन का वो है 1 July 2022। तो 1 July 2022 आने से पहले ये पहला वाला साल आपका खत्म हो जाएगा ना। सो 31 December 2021 को पहले डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डिप्रिसिएशन बोला है 15% स्ट्रेट लाइन, तो इस पे आ जाएगा आप लोगों का 15,000 रुपए। 15,000 का आप लोगों का डिप्रिसिएशन आ गया, बरोबर है। SN कंपनी वाला क्वेश्चन है, सब लोग प्लीज अच्छे से ध्यान देना। हम लोगों को इस बार प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है, राइट। अब बताओ यहाँ पे एसेट का बैलेंस कितना, 85,000, ध्यान से देखना।
ये आया आपका 1 जनवरी 22 का। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दो, आगे लिखा है द कंपनी प्रोवाइड डिप्रिसिएशन एट 15% स्ट्रेट लाइन एंड कंपनी क्लोजेस इट्स अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर। पहला वाला मशीन परचेस किया था 1 जनवरी 21 को। पहले वाले मशीन पे फर्स्ट ईयर में सिर्फ एक ही मशीन था तो उसके ऊपर हमने डिप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। नाउ सेकेंड ईयर के बीच में 1 जुलाई 22 को मशीन 2 परचेस, ये मशीन 1 था। नाउ मशीन 2 परचेस कितने में परचेस किया? 1,50,000। ये मशीन 1 का कॉलम है, मैं मशीन 2 का भी कॉलम बना लेता हूं। यहाँ पे मशीन 2 परचेस किया 1,50,000 रुपीज में। और आगे बोला है, प्लीज ध्यान देना, ऑन 31 दिसंबर 23 द मशीन परचेस ऑन 1 जनवरी 2021। यानी प्लीज ध्यान देना, 31 दिसंबर 23 को जो 1 जनवरी 2021 का मशीन था ना, वो मशीन बेच दिया। आगे बोला है और कितने में बेचा है? 50,000 में। कब बेचा है बेटा? लेकिन 31 दिसंबर 2023। अगेन 31 दिसंबर 23 को मशीन बेचा, लेकिन उसके पहले 31 दिसंबर 22 यानी सेकंड ईयर का एंडिंग आएगा। तो सेकंड ईयर का एंडिंग पहले आ रहा है। बताओ एंडिंग में हम लोग क्या करते हैं? अगेन डिप्रिसिएशन निकालते हैं। सो डिप्रिसिएशन निकालो, इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? सेम 15,000, क्योंकि एसएलएम है ना बच्चों। और इसका डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 1 जुलाई को ये परचेस किया था तो 6 महीने का, 6 महीने का आ गया 7,500। अब बताओ 1 जनवरी 23 को बैलेंस कितना बचा? ये बचा 70,000 रुपए और यहाँ पे बचा 142,500। और 31 दिसंबर 23 को ये वाला मशीन बेच दिया। तो रुको, 31 दिसंबर 23 को सबसे पहले डिप्रिसिएशन ले लो, सेकेंड थर्ड ईयर के एंडिंग में। बोलो डिप्रिसिएशन अगेन कितना आएगा? 15,000। डिप्रिसिएशन आ जाएगा अगेन 15,000 थर्ड ईयर के एंडिंग में, बरोबर है। सो ये 15,000 इस पे आ गया और यहाँ पे डिप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 15,000। सर कैसे आया 15? अरे बाबा स्ट्रेट लाइन मेथड है। मशीन 2 की कॉस्ट है 1,50,000, कॉस्ट के ऊपर 10%, तो कितना आएगा बच्चों? 15,000 रुपए, राइट। तो ये मैंने ले लिया 15,000 का डिप्रिसिएशन। अब बताओ असेट की जो वैल्यू थी बैलेंस ऑन द डेट ऑफ सेल मशीन 1 का 55,000 था और कितने में बेचा है मशीन? 5,000 में। तो यहाँ पे लॉस कितने का हुआ? 50,000, 5,000 नहीं 50,000 में बेच दिया, तो 5,000 का यहाँ पे लॉस हुआ। और ये मशीन का बैलेंस कितना बचा? 142 में से 15 चले गए, 127, 127,500। ये इसका इतना बैलेंस बचा है। अब सब लोग ध्यान देना, मैंने पूरा एनालिसिस कर लिया है ना। यहाँ पे दोनों मशीन की पूरी स्टोरी जो क्वेश्चन में अंग्रेजी में लिखी थी मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में लिख दी। अब आप लोगों को करना क्या है, ध्यान से सुनना। क्या क्या बनाने बोला है? मशीन अकाउंट, मशीन डिस्पोजल एंड प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मैं यहाँ पे तीनों भी अकाउंट बना लेता हूं। मशीन अकाउंट बोला एक तो बोला है मशीन डिस्पोजल और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। मैंने वर्किंग नोट 1 बना लिया, एनालिसिस कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों? मशीन अकाउंट बना रहा हूं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन और असेट डिस्पोजल अकाउंट, एसेट डिस्पोजल और मशीन डिस्पोजल अकाउंट। मशीन डिस्पोजल अकाउंट। सब लोग अच्छे से ध्यान देना, सारे बच्चे ध्यान देना बेटा। चलो देखो ध्यान दो अच्छे से। आ जाओ मुन्ना, प्लीज ध्यान दो। तो मैं लाइन बाय लाइन स्टोरी लिख रहा हूं, सिर्फ देखना आप जरा। 1 जनवरी को मशीन 1 परचेस 1 लाख का। सो 1 जनवरी 21 मशीन 1 परचेस टू बैंक 1 लाख। ये देखो मैंने 1 लाख रुपीस लिख दिए। उसके बाद में 31 दिसंबर 21 को डिप्रिसिएशन है। वेट, अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला है तो एंट्री क्या रहेगी? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। सो 31 दिसंबर 21 को बाय डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 15%, 15,000 रुपए आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? एनीबॉडी? बड़े बेटा हम लोग आगे पक्का? चल
उसके बाद में समझते बेटा आगे, प्लीज समझना सारे बच्चे, आ जाओ। अच्छा, डिप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा आप लोगों का? पीएनएल के डेबिट में, बरोबर है। बट डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाने बोला नहीं है, तो छोड़ दो। डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू प्रोविजन और प्रोविजन के क्रेडिट में बाय डिप्रिसिएशन। उसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, प्लीज ध्यान देना। देन 1 जनवरी को बैलेंस आ गया, बट हम लोग प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं, तो असेट हर बार दिखेगी ग्रॉस वैल्यू पे। 31 दिसंबर 21 को बैलेंस कैरिड डाउन 1 लाख, और ये बैलेंस नेक्स्ट पीरियड में मैं ब्रॉड डाउन कर रहा हूं। बैलेंस ब्रॉड डाउन वही 1 लाख मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। अब ध्यान से सुनना, 1 जुलाई 22 को मशीन 2 परचेस किया 150 का। 1 जुलाई 22 टू बैंक मशीन 2 परचेस किया 1,50,000 का। दूसरा इफेक्ट चला गया बैंक में। दूसरा इफेक्ट कहां चला गया बच्चों? बैंक में। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, 31 दिसंबर 22 को डिप्रिसिएशन चार्ज कर देता हूं 15, और इसका आ गया 7.5, है ना। 1 जुलाई से 31 दिसंबर मशीन 2 पे 6 महीने का, मशीन 1 तो पूरा ही था, तो ये ले लिया 15,000 और 7,500, कितना आ जाएगा? 22,500, 22,500। डिप्रिसिएशन का रेट है 15%, 15% ले लिया ना। ओ सॉरी बच्चों, इसमें 15% रेट बोला हुआ है डिप्रिसिएशन का, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 7,500 नहीं रहेगा, ये रहेगा 15,000 का। आप लोगों का जस्ट सेकेंड, 1,50,000 इंटू 15%, 22,500 डिवाइडेड बाय 2, 11,250 रहेगा, 11,250। और ये 1,50,000 से माइनस कर दिया, तो ये बचा आपका 138,750। और ये यहाँ पे अगेन 15,000 के ऊपर में, 15,000 के ऊपर में ये आ जाए 11 11 22, 22,500, 22,500। अब बताओ बेटा कितना बचा यहाँ पे? 138,750 माइनस 22,500, ये बचा 1,16,250, है ना। ये दो डिप्रिसिएशन लास्ट के करेक्ट कर लेना। 1,50,000 पे 15% है, 10% नहीं है। 1,50,000 पे 15%, और ये आएगा सिर्फ 6 महीने का, ये रहेगा पूरे 12 महीने का, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन हो गया 15 और ये 11,250, यानी 26,250। यहाँ पे डिप्रिसिएशन लेता हूं अगेन, बैलेंसिंग फिगर जो अगले पीरियड में मुझे कैरी फॉरवर्ड करना है 15,000, यहाँ पे आ गया 15,000। बैलेंस ब्रॉड डाउन, डिप्रिसिएशन के केस में, डिप्रिसिएशन के केस में बच्चों प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बनाऊं, तो मुझे उस समय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में सारे बैलेंसेस अक्यूमुलेट करना है। सारे बैलेंसेस क्या करना है? अक्यूमुलेट करना है। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को? और वो सारे बैलेंसेस कब तक अक्यूमुलेट होंगे? जब तक वो असेट सेल नहीं हो जाती। तो यहाँ पे अगले साल का डिप्रिसिएशन कितना आया मेरा? 26,250। कैसे आया? वो जो पहली असेट थी उसके ऊपर 15,000 प्लस बाद में जो नई असेट खरीदी उसके ऊपर 6 महीने का 11,250। देखो तो यही था क्या? 15,000 और 11,250, तो कितना हो गया? 26,250। उसके बाद ये हो गया, और क्या हुआ इस साल में देखना जरा, साल खत्म हो गया, अगले साल बैलेंस, मैं साल खत्म कर रहा हूं, यहां पे लिख रहा हूं 31 दिसंबर 22, बैलेंस कैरिड डाउन 41,250, है ना। बैलेंस ब्रॉड डाउन 41,250। चल अगले साल क्या हुआ देखना, 31 दिसंबर 23 को ये वाला असेट बेच दिया, तो डिप्रिसिएशन चार्ज कर दो। इसका मशीन 2 का डिप्रिसिएशन ले लिया, जो असेट बेचा उसका डिप्रिसिएशन ले लिया, टोटल डिप्रिसिएशन 15 और 22,500। दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हैं, एक ही डेट पे है। 31 दिसंबर 23 बाय डिप्रिसिएशन
15,000 और 22,500 बरोबर है, 15,000 और 22,500 ऑल सेट। अब उसके बाद देखना बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी दिन इन्होंने ये वाला मशीन बेच दिया, कौन सा, मशीन 1। अब मशीन 1 जो बेचा उसको मशीन अकाउंट से निकाल के कहां ट्रांसफर करो, 31 दिसंबर 23 को मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। कितना बेटा बताना जरा, मशीन 1 था 1 लाख रुपीस का, और मशीन डिस्पोजल के डेबिट में टू मशीन अकाउंट 1 लाख। कब ट्रांसफर किया, 31 दिसंबर 23। और जो मशीन हम लोग बेच रहे हैं उसके पीछे पीछे उसका रिस्पेक्टिव डिप्रिसिएशन भी ट्रांसफर होगा। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन से मशीन 1 का टोटल डिप्रिसिएशन कितना था बच्चों बताओ तो, मशीन 1 का टोटल डिप्रिसिएशन 15,000, ये 15,000, 30, ये पूरा 15, 45, तो 45,000 का डिप्रिसिएशन मशीन डिस्पोजल के अंदर में ट्रांसफर कर दो, टोटल 45,000 का मशीन डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 45,000, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन डिस्पोजल 45,000 बरोबर है। अब उसके बाद ये मशीन कितने में बेचा है बच्चों, हमने बताना तो जरा, ये बेचा है 50,000 में, बेच दो यहां से। बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, बोलो बच्चों। बाय पीएनएल, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बैलेंसिंग फिगर, लॉस हो गया। अब यहां तक हमने सारी चीजें देखी। अब प्लीज ध्यान देना, इसके अंदर में हो क्या रहा है बच्चों, हमने क्या किया, जैसे जैसे हम लोग डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, प्लीज ध्यान देना, हम लोग डिप्रिसिएशन को अक्यूमुलेट कर रहे हैं, कहां पे, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। डिप्रिसिएशन को कहां पे अक्यूमुलेट कर रहे हैं बच्चों, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को। और जैसे ही मैं एसेट सेल कर दूंगा, उस एसेट से रिलेटेड, जैसे ही मैं एसेट सेल कर दूंगा, उस एसेट से रिलेटेड जो भी अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन पड़ा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन में, उसको वहां से निकाल के मैं ट्रांसफर करूंगा एसेट अकाउंट में, राइट। तो उस समय एंट्री में पास करने वाला हूं, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को, पक्की बात। यहां तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। और यहां पे हमने प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर लिया, टोटल 5,000 रुपीज, है ना, बहुत इजी है, ऑल सेट। ये था बेटा अपना डिप्रिसिएशन अकाउंट, अब सॉरी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट बरोबर है, एंड मशीन डिस्पोजल अकाउंट, राइट। सो सिंपल, बस ये हमने वर्किंग बनाया, वर्किंग बनाने के बाद ये तीनों अकाउंट बना लिए। और कुछ दिया इसके अंदर में, बताओ बेटा बैलेंसिंग फिगर कितना रहेगा एसेट का, बस वही एक मशीन बचा है दूसरा वाला, ये अकाउंट हो गया क्लोज, ये मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट क्लोज करो, इसका बैलेंस कैरिड डाउन लिख दो यहाँ पे, तो ये आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और ये अकाउंट हो गया आपका टैली, इसमें कोई बैलेंस आ ही नहीं रहा है, बरोबर है। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे जो 3 अकाउंट बनाने के लिए बोले थे वो तीनों अकाउंट बना लिए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। आप लोग चाहो तो इस क्वेश्चन के अंदर में, आप लोग चाहो तो इस एक क्वेश्चन के अंदर में बच्चों क्या कर सकते हो, सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन, बस इसके अंदर में आपने फिगर डबल कर देना, खुद से होकर के एक बार ट्राई करके देखना, राइट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहां पे हमने तीनों भी अकाउंट बना करके लिए, राइट। मैं एक बार आपको इसका वर्किंग जो है मैंने कैसे किया, मैं एक बार आपको सिंपल एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, समझना। जैसे मान लो मैंने एक एसेट परचेस किया, देखो तो जरा, मशीन परचेस किया, ये देखो मैं एक सिंपल एग्जांपल समझा रहा हूं, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आप लोगों को प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट समझाता हूं, समझो। मशीन परचेस किया मान लो 1 जनवरी 22 को, टू बैंक, कितने में, 1 लाख रुपीज में, बरोबर है। और उसके बाद साल के आखिरी में इसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज किया, और डिप्रिसिएशन हम लोग कैसे कर रहे हैं, अकाउंटिंग मेथड है उसका, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। ये एक चीज ध्यान रखना, मतलब मैं यहां पे डिप्रिसिएशन एसेट पे चार्ज नहीं कर रहा हूं, उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूं,
मैं डिप्रिसिएशन असेट पे चार्ज नहीं कर रहा हूं, मैं उसके लिए प्रोविजन बना रहा हूं। सो ध्यान दो सारे बच्चे, अच्छे से ध्यान देना, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट। सो बाय डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, मान लो रेट है आपको समझाने के लिए 10%, ये आ गया 10,000 पूरे एक साल का। एसेट अगर बीच में परचेस किया होगा तो 6 महीने का आएगा, आखिरी के क्वार्टर में परचेस किया होगा तो 3 महीने का आएगा, राइट। मतलब ऐसा समझो, अगर एसेट परचेस किया होगा 1 अक्टूबर को तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का, 1 जुलाई को परचेस किया रहता तो 6 महीने का, वहां से ईयर एंड तक। एसेट साल के पहले दिन खरीदा तो वहां से ईयर एंड तक पूरे 12 महीने का डिप्रिसिएशन। अब यहाँ पे आ गया, और साल के आखिरी में एसेट का जो बैलेंस है, बैलेंस कैरीड डाउन, ये अभी भी ग्रॉस वैल्यू ही दिखेगी। ये देखो ये कौन से वैल्यू पे दिख रहा है, ग्रॉस वैल्यू पे। नेक्स्ट ईयर इसको ब्रॉड डाउन कर देंगे, ये कितना आ गया 1,11,23 को। फिर अगले साल का डिप्रिसिएशन, बट उसके पहले इसका बैलेंस निकालो, बैलेंस कैरीड डाउन 10,000, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना बेटा 10,000। अब ध्यान देना सारे बच्चे अच्छे से, बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना 10,000। बच्चों प्लीज ध्यान दो, आ जाओ। अगले साल फिर से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो, साल के आखिरी में 31 दिसंबर, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा समझो, साल भर में कोई एसेट और खरीदा नहीं, बेचा नहीं, कुछ नहीं, फिर से डिप्रिसिएशन। अब बताओ इसका बैलेंस कितना हो गया, बैलेंस कैरीड डाउन 20,000, फिर से नेक्स्ट ईयर 1124, बैलेंस ब्रॉड डाउन 20,000। यहां पे एसेट का बैलेंस बताओ कितना आया 31 दिसंबर 23 का, बैलेंस कैरीड डाउन कितना है बच्चों 1,00,000 रुपीज। नेक्स्ट ईयर बैलेंस ब्रॉड डाउन 1,00,000 रुपीज। और मान लो इस साल 1 जुलाई को एसेट बेच दिया, अब यहां से गेम प्लान शुरू होता है। अब सारे बच्चे अच्छे से ध्यान दो, ब्लू कलर की पेन से लिख रहा हूं। मान लो अब एसेट मैंने सेल कर दिया, यहां पे चार्ज टू एसेट वाली मेथड नहीं है, यहां पे कौन सी मेथड है बेटा, मेक अ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। यहां पे हम लोग डिप्रिसिएशन एसेट के वैल्यू पे चार्ज नहीं करते, यहां पे मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन कर रहा हूं। हम लोग यहाँ पे एसेट के वैल्यू पे डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे, मैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट कर रहा हूं। इसीलिए हर बार डिप्रिसिएशन इकट्ठा हो रहा था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में। ये बात समझ में आ रही क्या सभी को, पक्की बात, डन, पक्का, ऑल सेट। चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना प्लीज। अब यहाँ पे मान लो 1 जुलाई को एसेट सेल कर दिया, ऐसा बोला है, तो सबसे पहले क्या करना, 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन लो। सबसे पहले क्या करो, 1 जुलाई तक का डिप्रिसिएशन लो। 1 जुलाई 24 तक का डिप्रिसिएशन ले रहा हूं बाय डिप्रिसिएशन। कितने महीने का आएगा ये 6 महीने का, बाय डिप्रिसिएशन कितने महीने का 6 महीने का। अब ध्यान देना सभी ने, आ जाओ बेटा, मैं 6 महीने का डिप्रिसिएशन ले रहा हूं, कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे बताओ तो जरा। 6 महीने का डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड है, 50,000, 50 नहीं कितना 5,000 रुपए, 1,00,000 के ऊपर 10%, 10,000, 12 महीने का तो 6 महीने का आ जाएगा 5,000। और यहाँ पे मैं 6 महीने का डिप्रिसिएशन ले लिया टोटल, ध्यान से सुनना। अब ये जो असेट है, एक छोटा सा वर्किंग बना रहा हूं, 1,00,000 की असेट थी, फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन था 10,000, सेकेंड ईयर का डिप्रिसिएशन था 10,000, और थर्ड ईयर में 6 महीने का डिप्रिसिएशन था 5,000 रुपए। थर्ड ईयर में 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना था बच्चों 5,000 रुपए। सो प्लीज एक बार ध्यान देना सारे बच्चे, 5,000। अब तुम बताओ जिस दिन ये एसेट बेचा उस दिन इस एसेट का WDV कितना बचा 75,000 रुपीज, बरोबर ना। और मान लो ये एसेट मैंने बेच दिया, सोल्ड फॉर, आपको समझाने के लिए 80,000, तो बताओ 75 की चीज 80 में बेची तो 5 का फायदा हो गया, तो 5,000 का फायदा हो गया। चेक करो तो यही फायदा हम लोगों का मशीन डिस्पोजल में दिखना चाहिए। अभी एसेट मैंने बेच दिया ना, तो मैं इस एसेट को निकाल के एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर कर रहा हूं। सो मशीनरी को निकाल के मैं मशीन डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहा हूं। बोलो कब बेचा 1 जुलाई 24 को बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट, बाय मशीन डिस्पोजल अकाउंट। बोलो बेटा कितना हो जाएगा 1,00,000, ये 1,00,000 आ गया। ये कहां से लिया हमने
टू मशीन अकाउंट, बरोबर है क्या? अब ये मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, मशीन अकाउंट क्लोज हो गया, और उसके बाद में प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यहां से, अब जो असेट को मैंने असेट अकाउंट से निकाल के एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किया, जो असेट को मैंने निकाल के एसेट डिस्पोजल में ट्रांसफर किया, उसी एसेट के पीछे पीछे उसका रिस्पेक्टिव और प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन भी मैं एसेट अकाउंट में ट्रांसफर करूंगा, है ना, वो भी ट्रांसफर कर देता हूं, आ जाओ। सो टू मशीन डिस्पोजल, टू मशीन डिस्पोजल, बोलो बेटा कितना है प्रोपोर्शनेट डिप्रिसिएशन, ये देखो 10 10 और ये 5, टोटल है 25,000। सो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, जब बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट, ये मैंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे, मशीन डिस्पोजल के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, डन। अब ये असेट बेचा मान लो 80 में, मशीन डिस्पोजल से बेच दो बाय बैंक 80,000, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट और लॉस, इधर आया तो लॉस बाय पीएनएल, इधर आया तो प्रॉफिट, देखो टू पीएनएल कितना है बेटा 5,000 का बैलेंसिंग फिगर। सेम 3 अकाउंट हमने अभी बनाए, सेम 3 अकाउंट बनाए, ये अकाउंट क्लोज टैली हो गया, ये अकाउंट क्लोज हो गया, ये भी अकाउंट क्लोज हो गया, बरोबर। एक से ज्यादा असेट होती तो मशीन अकाउंट के अंदर में बैलेंस बचता, एक से ज्यादा अगर असेट होती तो मशीन अकाउंट के अंदर में बैलेंस बच जाता, बट यहाँ पे एक ही असेट थी। सो आपको ये बात समझ में आई? तो ये था मुन्ना आप लोगों का डिप्रीसिएशन वाला पार्ट, राइट, जो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। CMA इंटर फॉर अपकमिंग जून 26 के एग्जाम के लिए डिप्रीसिएशन एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी ने इसको पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ देखना है, पढ़ना है बेटा, राइट, पक्की बात, डन, बड़े बेटा हम लोग आगे, क्लियर है। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग नया वाला एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नया टॉपिक पढ़ेंगे, और उसके लिए गाइस स्टे ट्यून, साथ में रहिएगा, हम लोग काफी सारी नई चीजें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।